अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसलसल गोलाबारी जारी है। सीज़ फायर की वायलेशन मुसलसल चौथे दिन भी इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और दो मज़ीद चौकियाँ नाज़रीन उसकी वीडियो जारी की गई है, उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ATGM इस्तेमाल कर रहा है, फतेह 2 को इस्तेमाल कर रहा है, साथ जो 400 किलोमीटर से मार करता है वो मिसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। थोड़ा भारी हथियारों की तरफ पाकिस्तान गया है, इस बार पाकिस्तान भारी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। साथ नाजरीन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के साथ साथ जो आपस में इंडियन फौजी लड़ पड़े हैं और उसमें 5 सिख जो हैं वो बीच में हलाक कर दिए गए हैं आपस की लड़ाई में, वो भी बॉर्डर पे हुआ है, इस पे बात करेंगे। और साथ एक जनरल जो है उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है क्योंकि उसने पहलगाम के हवाले से जो सच बताया कि यह वाक़या हिंदुस्तान में हुआ है और ये हमारी अपनी अहली है, जिस पे डिटेल से उन्होंने आर्मी चीफ से बात की, उसके बाद उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 2500 नाजरीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2500 अफराद को, नौजवानों को उठा लिया गया है। 10 नौजवानों को पहलगाम वाक़े के बाद अब तक जो है वो शहीद किया गया है। तो जुल्म और ज़्यादती जो है वो पहलगाम में और मकबूजा जम्मू कश्मीर में अब कश्मीरियों पे बर्बरियत की जा रही है। 2500 नाज़रीन 2500 अफराद को, 2500 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है इस एक हफ़्ते में। एक हफ़्ते में अपने दहशतगर्दों को गिरफ़्तार ना कर सके मगर आम मासूम लोगों को गिरफ़्तार कर ले गया। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में एक दहशतगर्द को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इंडियन दहशतगर्द को, जिस पे ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले जितने देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान की पहलगाम वाक़या के बाद, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात बड़े टेंस हैं। आज मोदी सरकार ने बाकायदा अपनी आर्मी को हुक्म दे दिया है कि पाकिस्तान पे हमला करना है, किस अंदाज में करना है, कैसे करना है। चारों अफवाज के सरबराहान आज मौजूद थे और आज मुकम्मल तौर पे उनको इंडिया मीडिया के मुताबिक उनको फ़ैसले का इख्तियार दे दिया गया है। जैसे करना है, ऑपरेशन करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो वैसे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करे जिस अंदाज में वो करना चाहे। बॉर्डर पे नाज़रीन टेंशन 4 दिन से मुसलसल, छोटे हथियारों से, भारी हथियार से इंडियन जो है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वादी नीलम में, वादी लीपा में स्पेशली नाजरीन, जहाँ पे पानी भी छोड़ा गया था किसी मकसद के लिए, वहाँ पे नाजरीन जो है बाकायदगी से जो है वो भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान भी रेड अलर्ट है। पाकिस्तान की अफवाज पहले दिन से बॉर्डर पे उन्होंने संभाला हुआ है और LOC पे नाजरीन पाकिस्तान ने इंडिया के मज़ीद 2 पोस्टों को जो है वो तबाह कर दिया है। ऐसे जंगी हालात में नाजरीन एक तो बताया नहीं जाता, मुताद्दद बताए जा रहे हैं कि इंडियन के वहाँ पे जो है वो जो पोस्ट उड़ाए गए हैं उनमें 7-8 भारतीय फ़ौजियों की जो है हलाकत हुई है। मगर ऐसे मौके पे अक्सर दुश्मन जो है वो छुपाता भी है, जो कैजुअल्टीज़ होती हैं उनको मुकम्मल तौर पे सामने नहीं लाता। एक तो मीडिया के पहुँच से दूर होता है क्योंकि दोनों तरफ बॉर्डर पे लड़ा जा रहा है, मगर पाकिस्तानी जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि हमने 2 चौकियाँ तबाह की हैं। उन 2 चौकियों में 5 से 7 नौजवान जो इंडियन अफवाज के हैं वो मौजूद थे, तो उनको तबाह किया। डेफिनेटली वो भी साथ हलाक हो गए होंगे। एक जो सिख नाज़रीन, उनके जो 15 सिख लाइट इन्फेंट्री है, उसके 5 सिख BSF के साथ झगड़े में जो है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल में एक दूसरे के साथ उनकी झड़प हुई है। चिनार कोर 185 BSF के साथ जो हिंदुओं के सिपाहियों के साथ उनकी झड़प हुई है, उसमें नाजरीन जो है वो 5 सिखों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। तो एक बड़ा वाक़या सिखों के ख़िलाफ़ हुआ है। उसमें दूसरी जानब 185 BSF की जो कमांडेंट है राकेश तिवारी, उसको वहाँ पे ओहदे से हटा दिया गया है, जो वहाँ पे कमांडेंट थे। उसकी जगह पे BSF 128 के डिप्टी कमांडेंट को चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। और ये अब एक बड़ा वाक़या है कि इतने बीच में कमांडेंट राजेश को, तिवारी को ओहदे से हटाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सिखों का और हिंदुओं का आपस में मतलब वो खालिस्तान की तहरीक भी चल रही है। ऐसे में ज़्यादातर वाक़यात सिखों के साथ हो रहे हैं।
सिख जो है वहाँ पे एक बहादुर कौम है, वहाँ पे उनके साथ उनकी जो आर्मी है उसमें ज़्यादातर नाजरीन गोरखन जो नेपाली हैं और ये सिख, ये उनमें ज़्यादा बहादुर माने जाते हैं और यही ज़्यादातर मुकाबला करते हैं, ज़्यादातर आगे यही रहते हैं। बहरहाल 5 अपनी अफवाज की आपस की लड़ाई में लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी हलाकत हुई है और एक बड़ा वाक़या है नाजरीन साथ नाजरीन पहलगाम वाक़े में, जो पहलगाम का वाक़या हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उन पे उनके एक जनरल जो हैं वो बोल पड़े। MV कुमार जो हैं वो जनरल जो हैं, जनरल साहब ने क्लियर कर दिया कि ये पहलगाम का वाक़या हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, सिक्योरिटी लैब्स हैं और ये हमसे गलती हुई है। पाकिस्तान पे इसका मलबा डालना फजूल है। बात अगर करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो अपनी खामियों को देखना पड़ेगा और अपनी कमज़ोरियों को देखना पड़ेगा। ये हमारी नाअहली है जो हमसे ये हमला हो चुका है और इस पे डिटेल से इंक्वायरी वगैरह भी चल रही थी, मगर साथ इतनी सच्चाई के साथ जो जनरल साहब ने बातें की हैं तो MV कुमार को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है और उनको नाजरीन अरेस्ट कर लिया गया है, एक जगह पे उनको दोबारा रख दिया गया है। कश्मीर में नाजरीन जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाजरीन 2500 अफराद को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को इनको उठा लिया गया है। अब 2500 अफराद मकबूजा जम्मू कश्मीर से इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बोल रहे हैं कि हमने उठाए हैं। मीडिया पे बाकायदा चल रहा है कि 2500 अफराद जो हैं, अहलकार जो हैं, उनको जो कश्मीरी है उनको उठा लिया गया है। इससे पहले ये तादाद 1700 थी, तो 2500 जवानों को फिर उठा लिया गया है। 10 बीच में अब तक इन्होंने शहीद कर दिए और ये नौजवान को नाज़रीन उठा के एक डॉक्टर को बीच में उठाया है और उसको जो है बाद अज़ान जो है उसकी लाश उसकी फैमिली को दी गई है। तो ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। और 370 का जो धारा इन्होंने हटाया है, जो वहाँ पे ये डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहे हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाह रहे हैं, उस पे तो ये काम कर रहे थे। मगर ये इतने बड़े वाक़या के बाद अब कश्मीर कोई जाना चाह नहीं रहा और कश्मीर में हालात नाज़रीन इस कदर ख़राब है, टेंस हैं कि अवाम वहाँ पे परेशान भी हैं क्योंकि उनके घरों पे उनकी ख़वातीन की बेइज्जती की जा रही है, उनके जवानों को उठाया जा रहा है। एक जवान बड़ा करने पे माँ बाप का सारी कमर उसकी टूट जाती है। जब उसके 1-2 बच्चे होते हैं, आप उनको उठा के मार देते हैं तो फिर वो फैमिली क्या करेगी? डेफिनेटली वो फिर मुसल्ला जदोजहद की तरफ जाते हैं। तो ये इंडिया के आने वाले दिन जो है नाज़रीन आप देख लेंगे, ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ से कह रहे हैं। इन्होंने तो एक ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया 10 मिनट के अंदर, इनमें इन्होंने बड़ी गलती ये कर दी कि इन्होंने कहा कि खुतने चेक किए गए, शलवार उतारी गई है, नाम पूछे गए हैं, मज़हब पूछा गया है, हिंदुओं को तब मारा गया है। तो हिंदू तो वहाँ पे 30-40 करोड़ हिंदू हैं, इस टाइम मुसलमान हैं, इस टाइम पे इंडिया में मौजूद हैं। तो ये आपस में लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को वहाँ पे काटा जा रहा है। आगे इनके मुल्क के हालात ख़राब होंगे। जिस तरह किसी ज़माने में जनरल ज़िया ने हमारे यहाँ जिहादी पैदा करके हालात ख़राब किए थे, वही काम अब मोदी ने कर दिया। तो ये 8-10 साल इंडिया के आने वाले बड़े ख़तरनाक हैं। बहरहाल इंडिया जाने, तंगार जाने थे लोहार जाने। साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने आज ISPR ने एक बड़ी ख़बर दी है कि एक पाकिस्तानी, एक इंडियन जासूस को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये जेलम स्टैंड बस स्टैंड के करीब जो है 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया है। इसके घर से एक इंडियन ड्रोन 10 लाख रुपए पाकिस्तानी बरामद किए गए। फरीद बलोच इसका नाम है। सारे राज इसने उगल दिए नाज़रीन और साथ जो जिनके साथ राब्ते में था, बाकायदा उनके मैसेजेस, उनकी रिकॉर्डिंग सारी जो है अफवाज पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। मेजर संदीप वर्मा वो इंचार्ज थे, वो देख रहे थे। साथ JCO जो होते हैं सूबेदार सखू नदर वो थे और हवलदार अमित इससे राब्ते में थे। पाकिस्तान ने एक बड़ा सबूत पाकिस्तान के हाथ लगाया। हम बार बार कहते हैं कि नाज़रीन बलूचिस्तान की जो इस टाइम पे हालत है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी है, उसमें बराह रास्त इंडिया मुलव्वस है। और इंडिया तो खुलेआम उनकी यूट्यूबर, उनके साबिक जर्नेल, उनके मौजूदा पॉलिटिशियंस, उनके मौजूदा हुकूमती अहलकार वो क्लियर कट कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं बलूचिस्तान में और कश्मीर का रास्ता बलूचिस्तान से होके जाता है। मतलब कि आप कश्मीर को छोड़ दें तो बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा। अब पाकिस्तान ने दोबारा कश्मीर की बात की है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। हम देख रहे हैं दोबारा कि अफ़गानिस्तान में जो इंडिया के अनंत प्रकाश आए थे, नुमाइंदे खुसूसी, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की है कि आपके मुल्क में तरक्याती काम जो है वो करेंगे। ऐसे मौके पे इंडिया का एक वफ़द आना, अफ़गानिस्तान से मिलना, अफ़गानिस्तान का उनको खुशामदीद कहना, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान का ये दोगलापन है और ये पाकिस्तान को अब
चूँकि वहाँ से अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाह रहे हैं अरबों डॉलर की, तो वो क्यों करना चाह रहे हैं ऐसे नाजुक मौके पे? डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि मगरबी बॉर्डर को जो है वो गर्म रखा जाए, मज़ीद शिद्दत पसंदों को जो है वो पाकिस्तान में दाखिल किया जाए, दरअंदाजी पाकिस्तान में की जाए। पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें आग लगी हुई है, अब इंडिया उसके ज़रिए अफ़गान तालिबान को जो है कि ये दोनों ये बॉर्डर है जो मगरबी बॉर्डर है इसको गर्म रखें, यहाँ पे दरअंदाजी कराएँ। बाकायदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, शिद्दत पसंदी होगी, तो इंडिया के लिए अपना ऑपरेशन आसान हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है। बहरहाल ये इतना आसान है नहीं। अफ़गानिस्तान का रोल इस पाकिस्तान को इस टाइम पे दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही है कि कौन सा मुल्क क्लियर कट जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है, कौन सा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। ये कोई छोटा वाक़या है नहीं कि पाकिस्तान इसको बुला दे। इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ तुर्की और चाइना, ऐसा नहीं है कि तुर्की और चाइना आ जाएंगे और पाकिस्तान को जंग रोक देंगे और पाकिस्तान के साथ अपने तैयारे लेके आएंगे और बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। ये भूल जाए नाज़रीन, ये दुनिया का कोई मुल्क आपके लिए नहीं करेगा। जो हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, अगर ना भी चलते हों फिर भी दुनिया का कोई मुल्क आपके लिए नहीं करेगा। चाइना ने PL-15 हमें दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तुर्की ने डिनाई किया है कि हमने पाकिस्तान को जो C-130 है उसमें पाकिस्तान को कोई ड्रोन वगैरह दिए नहीं है। ऐसे मौके पे लोग डिनाई करते हैं, मगर पाकिस्तान की मदद की है, बड़ी बात है। खुल के सामने नहीं आ सकते, खुल के उन्होंने हिमायत की है। एक बड़ी बात है कि तुर्की शुरू से ही मकबूजा जम्मू कश्मीर पे चाइना का और तुर्की का पाकिस्तान के साथ एक मौक़िफ़ है। ईरान बीच में सुलह सफ़ाई की बात कर रहा है। सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान वो भी सुलह सफ़ाई की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। बाकी ममालिक देख रहे हैं, अमेरिका चाह रहा है कि इस टाइम पे जंग हो। इसराइल ने खुलेआम जो है वो सपोर्ट कर दी है इंडिया को। रशिया दरमियान में है, मुकम्मल तौर पे सपोर्ट इंडिया की नहीं है। बहरहाल पहलगाम वाक़े की मज़म्मत तो पाकिस्तान ने भी की है, इस तरह रशिया ने की है, चाइना ने की है, US ने की है, UK ने की है, तमाम तर ममालिक ने की है। मगर इंडिया के जो इस टाइम पे हालात बने हुए हैं, उन्होंने हालात इस हद तक आगे लेके गए पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान पे एक भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया है। अब उन्होंने ये शलवार पहननी है, उनकी शलवार उतर चुकी है, अब उन्होंने दुनिया को दिखाना है। उसमें एक ही है, क्योंकि इनकी शलवार तो पहले से उतर गई है। अब शलवार को ऊपर करने के लिए पाकिस्तान पे हमला ज़रूरी है। आज मोदी ने हमले का हुक्म दिया है। आज की रात नाज़रीन भारी है। पाकिस्तान ने आज जो है कोडकॉप्टर को जो है वो गिराया, एक जासूस ड्रोन टाइप को, उसको गिराया। उससे पहले पाकिस्तान ने एक और जो है इंडियन ड्रोन गिराया था। अब नाज़रीन पाकिस्तान ने 2 झोंकियाँ उनकी तबाह कर दी है। फायरिंग वक्फे से जारी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और पाकिस्तान में इस टाइम पे पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मुकम्मल तौर पे चौकस है। ये भूल जाएं कि इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को कब्ज़ा कर लेगा। ये इतनी आसान बातें हैं नहीं। पाकिस्तान की 7 लाख फ़ौज, इंडिया की 20 लाख फ़ौज। और ये जो बात खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 40 लाख फ़ौज बढ़ा दी है, ये भी वैसे ही ढींगे किसी ने छोड़ दिए हैं। रिज़र्व आपकी वैसे ही रिटायर्ड जो हो जाते हैं वो पाकिस्तान के पास वैसे ही 2-2.5 लाख 3 लाख होते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है एक मुद्दत तक वो आर्मी के साथ ही रहते हैं। 40 लाख की बात जिसने की है तो ये वैसे ही एक भोंडा मजाक है और ये करनी भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया इस पर हंस रही है। दोनों एटमी ममालिक हैं और दोनों को एहतियात करनी होगी। पाकिस्तान जो है अगर जंग लंबी जाती है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान ने ये जो अपना एटम बम बनाया है, ये भुट्टो से लेके, ज़िया से लेके, नवाज शरीफ से लेके अब तक जो है पाकिस्तान में एक ही सोच पाई जाती है कि ये हमने इंडिया के लिए बनाया। और इंडिया पे वो समझ रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और ये खामोश बैठेंगे, एटमी हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जब समझेगा कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है या एक बड़े मुल्क ने हमसे तो डेफिनेटली 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, 20 लाख उनकी अफवाज हैं, मगर अपनी अफवाज पे हमें भरोसा है। तमाम तर पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और लड़ेगी भी इंशाअल्लाह, मगर पाकिस्तानी अफवाज पे भरोसा है। मगर जब लगेगा कि दुश्मन तगड़ा है या बढ़तरी उसने हासिल कर ली है और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली इस एटमी हथियार को इस्तेमाल करेगा। और एटमी हथियार इंडिया के 5-6 शहर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के निशाने पे हैं। लाखों लोगों का नुकसान होगा, हज़ारों लोगों का नुकसान होगा, दोनों अतराफ नुकसान होगा। तो जंग दोनों ममालिक के फ़ायदे में नहीं है, दोनों के अवाम के नुकसान में है। इंडिया अपने गिरबान में देखे, पहलगाम का वाक़या हो गया, आपका मुल्क है, आपकी बाउंड्री के अंदर हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 से 400 किलोमीटर मुख्तलिफ एरिया से अगर आप देखें
इतना ही बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलोमीटर बनता है पाकिस्तान से। आपके मुल्क के अंदर पहलगाम का वाक़या हुआ है, आपके मुल्क में ही दहशतगर्द फारिग हो गए हैं, छुप गए हैं। 6-7 दिनों में आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सके। अपनी नेहली को माने और अपनी आज़ादी की तहरीकें जो आपके मुल्क में चल रही हैं, आपने अब तक 96,000 के साथ ये 10 ये जमा कर लें, तकरीबन 96,000 कुछ ऊपर आपने वहाँ पे शहादतें कर दी हैं। 31,000 36,000 जो है, 36,000 ख़वातीन जो है वहाँ पे बेवा हैं। 1,21,000 मज़ीद ये तादाद बढ़ रही है, वो यतीम है। तो वो क्या आपको छोड़ देंगे? और वो 1947 से आज़ादी की जदोजहद जो है कश्मीरी लड़ रहे हैं। तो ये आप माने, क्योंकि आपके जितने भी इंटरव्यूज़ यूट्यूबर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार कश्मीरी जो है वो दिल के इंडिया के साथ नहीं है, हमने देख लिया और दोबारा हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नहीं आना, और ये अब हमें पता चल गया। भाई उनकी ज़मीन है, वो लोग हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, आप लोग को अब यकीन हो रहा है, मगर आप फिर भी उस पर कब्जा कर रहे हो, उसका इलाका जो है उनको नहीं दे रहे हो। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन आज़ाद कश्मीर जो है वो इंतहाई अहम है। अगर ये समझते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को किसी तरीके से पाकिस्तान से ले लेंगे तो ये उनकी भूल है। सारा पानी पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो आज़ाद कश्मीर पे डिपेंड है, मकबूजा जम्मू कश्मीर पे डिपेंड है। इस टाइम पे आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो कोशिश कर रहा है इंडिया की इस पे हमला किया जाए। कराची पे हमले का सोचा जा रहा है, बहावलपुर पे हमले का सोचा जा रहा है, सियालकोट पे हमले का सोचा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी टारगेट किए हुए हैं। पाकिस्तान इस बार सिर्फ दिफा नहीं करेगा, पाकिस्तान इस बार जो है वो इंडिया के अंदर घुस के कार्रवाइयाँ करेगा। और इंडिया और पाकिस्तानी अवाम में ये फ़र्क होगा कि जब इंडिया की अफवाज पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ करे दाखिल होती है, अल्लाह ना करे, तो पाकिस्तान की अवाम छड़ी लेके, छुरी लेके, तलवार लेके, पिस्टल लेके, राइफ़ल लेके, AK-47 लेके, G3 लेके उनके टैंकों पे फायरिंग करेगी और लोगों को निकाल निकाल के मारेगी। जो जवान पैदल होंगे, जो गाड़ियों में होंगे, नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम, उनके एरिया में इंटर होना कोई इतना आसान है नहीं, एक जिगरे का काम है। और ये ना ही 1971 है। इस बार पाकिस्तान फ़िज़ाइया में बड़े आगे है और पाकिस्तान फ़िज़ाइया में आपको मज़ा छिकाएगा। आपके इस टाइम पे 36 राफेल हैं, पाकिस्तान के पास 40 J-10 हैं, दोनों 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। मुकाबला मैदान पे होगा, इस बार देखा जाएगा और ये दुनिया देखेगी कि राफेल किस तरह गिराए जाते हैं। ये दुनिया देखेगी कि जिस तरह हमने 2 फाइटर जेट को, एक SU-30 को जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2019 में गिरा था, और एक MiG-21 जो अभिनंदन जिसमें था, जो बड़ा फेमस है, फैंटास्टिक टी, जो पाकिस्तान के अवाम ने पकड़ के उसको मारना चाह रहे थे, मगर पाकिस्तानी अफवाज ने उनको बचाया। दुश्मन के पायलट को हमने किस तरीके से ट्रीट किया और उसको रखा, वो भी मानता है, मगर फिर पाकिस्तान ने उनको हवाले किया ताकि एक पीस जस्चर के तौर पे किया है। अब जो इंडिया का इस टाइम पे, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले जो PK सिंह को पकड़ा हुआ है, वो अब तक जो है फ्लैग मीटिंग के लिए इंडिया कह रहा है, मगर पाकिस्तान उनको दे नहीं रहा। वो इंडिया कहते हैं कि ये गलती में सरहद पार कर गया है, पाकिस्तान बोलते हैं नहीं, इसने ये, इनको पता था कि इस टेंशन के हालात में ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, तो डेफिनेटली ये कुछ गरज से दाखिल हुआ है। अब पाकिस्तान उसको नहीं दे रहा, हालात इस हद तक टेंस हैं। आज नाज़रीन, आज रात जो है वो बड़ी भारी है, फायरिंग चल रही है। इस फायरिंग की आड़ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही है पाकिस्तान की तवज्जो, मगर पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी की जो फ़िज़ाइया है और पाकिस्तान की जो बहरी और बर्री है, वो हमसे बेहतर समझते हैं, मगर इस टाइम पे वो डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक ही एरिया को फोकस किया हुआ है और मुख्तलिफ़ इलाकों को ये टारगेट करेंगे। नीलम में और लीपा में, रावी में ये फायरिंग वगैरह हो रही है और आगे इन्होंने कार्रवाई फिर कहीं और करनी है। इन्होंने या मस्जिद पे या मदरसे पे या हाफिज़ सईद पे या मौलाना अतर पे कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा करना है कि इनकी शलवार जो है वो ये पहन लें और आवाम को दिखा सके कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। जो उनका सोशल मीडिया और उनका मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में कदम भी रख पाएंगे। आप इनके फाइटर जेट को गिरता हुआ देखेंगे, आप इनके अफवाज की लाशों को देखेंगे। पूरी अवाम इस टाइम पे मुतहद है, अपनी अफवाज के पीछे जो है वो सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।